औरत हैरान रह गई कि उसके पति ने बिजनेस बैंक्वेट में किसी औरत को साथ लाया है। साजिश करने वाली जानबूझकर उसके पास आई और उसे उकसाने लगी, लेकिन उसने तुरंत उसे थप्पड़ मार दिया और सार्वजनिक रूप से उस पर आरोप लगाया कि वह उसके विवाह में हस्तक्षेप करने वाली होमरेकर है। मेहमान फुसफुसाने लगे और उंगलियां उठाने लगे। शर्मिंदा होकर पुरुष उसे एक शांत जगह पर ले गया और कहा कि उसका साजिश करने वाली के साथ कोई संबंध नहीं है और चेतावनी दी कि वह फिर कभी उस पर हाथ न उठाए। औरत भ्रमित हो गई, समझ नहीं पा रही थी कि उसका पति उस औरत की इतनी रक्षा क्यों कर रहा है। तभी साजिश करने वाली सच सामने लाई। पता चला कि यह चालाक औरत पुरुष की पूर्व प्रेमिका की छोटी बहन थी। 7 साल पहले पुरुष की प्रेमिका का गंभीर कार हादसा हुआ था और उसे तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी। दुर्लभ रक्त प्रकार के कारण केवल वही औरत उसे बचा सकती थी, लेकिन शर्त थी कि पुरुष उससे शादी करे। प्रेमिका की जान बचाने के लिए पुरुष के पास समझौते पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि औरत ने रक्त देने में देर की और बचाव प्रयासों के बावजूद प्रेमिका अंततः मर गई। उस औरत को यह नहीं पता था कि प्रेमिका पहले ही मर चुकी थी और उसने समझा कि पुरुष उसे क्यों नफरत करता था। साजिश करने वाली ने साबित करने के लिए कि पुरुष ने कभी उससे प्यार नहीं किया, औरत को पास के स्विमिंग पूल में धकेल दिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि पुरुष ने तुरंत उसे बचाने का निर्णय लिया। पुरुष को औरत को अस्पताल ले जाते देख साजिश करने वाली ईर्ष्या से भर गई। औरत जब होश में आई, उसने तुरंत पुरुष से माफी मांगी और कहा कि उसे सिर्फ शादी के लिए उपचार में देरी नहीं करनी चाहिए थी। उसने वादा किया कि वह बाकी जीवन भर उसका ख्याल रखेगी और सब कुछ ठीक करेगी, लेकिन पुरुष ने कहा कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगा और उसे अपनी पत्नी बनने योग्य नहीं मानता। औरत का दिल टूट गया और उसने उसे आजाद करने का निर्णय लिया। अगले दिन पुरुष ने पाया कि औरत घर पर नहीं है और मेज पर तलाक का समझौता रखा हुआ है। उसने एक विदाई पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था कि वह कभी उसके सामने नहीं आएगी। पुरुष ने सोचा कि वह मजाक कर रही है,